नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग घटना चक्र की जो आर्थिकी आई है, आज ही बाज़ार में आई है। आर्थिकी 2023 से 24, इसके वन लाइनर को कवर करेंगे। दोस्तों, मैंने देखा पलट के, और यूं ही पलट के नहीं, मतलब देखा गहनता के साथ, तो पाया कि इन लोगों ने कुछ ज़्यादा बदला नहीं है सिवाय बजट आर्थिक समीक्षा के। फिर चाहे वो बिहार का हो या फिर यूपी का हो या फिर केंद्रीय बजट हो, यही सब दिया है, बाकी सब पुराना है। तो यदि चाहते हैं आप कि आपको पढ़ना ही है तब तो ख़रीद लीजिए, अन्यथा वन लाइनर से काम चला लीजिए। रही बात आंकड़ों की, तो 2 वीडियो मैंने दिए हैं। परीक्षावाणी जो आई थी आर्थिक परिदृश्य के नाम से, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उन आंकड़ों को कवर कर सकते हैं। और उन्हीं में जो है 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट भी शामिल है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ और आंकड़े आपको आवश्यक पड़ेंगे। तो वन लाइनर हम लोग किए ले रहे हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं जूम करके। एशियन, ये तो पहला तो अनावश्यक है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? अब देखिए इनकी कमी, जाएगा। फरवरी का करंट अफेयर्स जो है जाएगा, मतलब फरवरी बीत गई है, अप्रैल चल रहा है और अभी भी जाएगा लगा हुआ है। तो कहाँ भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन हुआ, मतलब आयोजन कब किया जाएगा? तो फरवरी 2023 के बीच आयोजन हुआ, 6 से 8 फरवरी के बीच। कहाँ पर? बेंगलुरु में, कर्नाटक में। तो स्थान और डेट दोनों याद रखिएगा। अब संरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा। जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया? 11 से 12 जनवरी के बीच। तो मध्य प्रदेश। एमपी वाले ये डेट भी याद रखेंगे, 11 से 12 जनवरी। क्योंकि वैश्विक है तो अदर स्टेट वाले भी अपने जहन में 11 से 12 जनवरी एक बार डाल लीजिएगा। सम्मेलन हुआ कहाँ दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। इसकी थीम क्या थी? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। फिर है केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। याद रखिएगा, ये शब्द इधर उधर हेर फेर करके आपको भ्रमित किया जा सकता है। डेट इसकी याद रख लीजिएगा, 11 जनवरी को शुरुआत की गई। किस तिथि से इसको प्रारंभ किया गया? 1 जनवरी 2023 से। फिर ये 11 जनवरी क्या रखा गया है भाई? अब 11 जनवरी छोड़ दीजिए, ये डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2023 से जो है इसको प्रारंभ किया गया है। और नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना में किन 2 योजनाओं का विलय किया गया है? तो याद रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू योजना, दोनों के नाम कंठस्थ कर लीजिए। वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। थीम इसकी क्या थी? इंडिया लीडिंग इनोवेशन। इतनी ही याद रखिएगा। सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य? केरल। आपको कल ही मैंने घटनासार और दृष्टि के निचोड़ में बताया है, और जो लोग नए हैं उनको बताता चलूँ कि हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको कंटेंट दिया जा रहा है। दोनों मैगजीन के निचोड़ को आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि परीक्षा के समय खटाखट रिवीजन करने के लिए उपयोगी होगा। किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक माना है? किसने? आरबीआई ने। तो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। फिर है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, जो कि 14वें क्रम की थी, कहाँ आयोजित हुई? तो नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। विषय इसका क्या था? विजन 2030 स्पाइसेज। इतना ही याद रखिएगा। 13वीं वाली छोड़ दीजिएगा,
पशु आनुवंशिक संसाधन पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इटली की राजधानी रोम में। फिर ये जो 12वें सत्र का आयोजन हुआ है दोस्तों रोम में, और इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है। फिर है हाल ही में आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा किस फसल की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी गई है? तो सरसों की फसल को, जीएम मस्टर्ड फसल को जो है व्यावसायिक खेती की मंजूरी दी गई है। और एक अन्य फसल है, उसका नाम क्या है? बीटी कपास, उसको भी प्राप्त है यह मंजूरी। इसके साथ साथ सरसों को भी मतलब अभी ऊपर ही दिया गया है। फिर पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उमियम, मेघालय में। उमियम झील भी दोस्तों कहाँ अवस्थित है? मेघालय में। ICAR NBAGR देश में देसी पशुधन प्रजातियों की कितनी नस्लों का पंजीकरण किया है? ICAR NBAGR ने, तो याद रखिएगा 10 का। NBAGR क्या है दोस्तों? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। अवस्थित कहाँ है? करनाल में। करनाल कहाँ है? हरियाणा में, याद रखिएगा। तो 10 पशुधन प्रजातियों को शामिल किया गया है। और ये 10 कौन कौन सी हैं? तो सबको आपको याद नहीं रखना है। सोजात जो है बकरी की एक नस्ल है। कैसे याद रखेंगे? सोजत मेहंदी जो है दोस्तों राजस्थान की है, उसको GI टैग दिया गया है। तो सोजत मेहंदी भी राजस्थान की है और सोजत बकरी भी राजस्थान की है, जिसको शामिल किया गया है। फिर है और कौन पूछा जा सकता है इनमें से? काला सुअर कहाँ का है? मणिपुर का। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि काला सुअर कहाँ पाया जाता है? तो मणिपुर में। तो अब कुल पंजीकृत देसी नस्लों की संख्या कितनी हो गई है? तो 212। जनवरी 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दावोस में, स्विट्जरलैंड में। थीम इसकी क्या थी? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। बर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? तो ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। और इसी रिपोर्ट के आधार पे वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 208 मिलियन। और वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 5.8%। मोटा माटी 6% याद कर लीजिए। तो 208 याद रखेंगे तो इसको भी याद कर पाएंगे। 5.8, उसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। बैंकिंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? बैंकिंग नहीं दोस्तों, वर्किंग टाइम। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही इसे भी जारी किया गया है। एक सवाल दोस्तों इस तरह से पूछ लिया जाता है, रिपोर्ट का नाम दे देंगे और पूछ देंगे कि किस संस्थान ने इसको जारी किया है। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाशिंगटन DC में। यहीं पर इसरो का भी हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। स्थापना इसरो की 1958 में तब हुई थी जब भारत में DRDO की भी स्थापना हुई थी। तो दोनों की स्थापना साथ ही साथ हुई थी। किसी यूरोपीय देश ने यूरोप को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? यूरो को तो क्रोएशिया ने। ऐसा करने वाला 20वां देश बन गया है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ ही क्रोएशिया जो है दोस्तों वीज़ा मुक्त क्षेत्र में भी शामिल हो गया है यूरोप के
उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो शेंजेन। टर्म याद कर लीजिए, शेंजेन। आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि यूरोप में शेंजेन क्या है। एक तरह की शराब, एक तरह का स्थल, मधुर मृदु ऋतु वाला, या फिर उष्ण ऋतु वाला, या फिर कोई और टर्म दे देंगे। तो कतई भ्रमित नहीं होना है। बात करें कि इससे पहले 2015 में किस देश ने यूरो को अपनाया था, तो लिथुआनिया ने। वर्ल्ड बैंक द्वारा रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। इसके अनुसार जो पूछा जाएगा वही आपको बता दें। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2022 के लिए कितनी अनुमानित की गई, तो 6.9%। 2023 के लिए भारत की कितनी अनुमानित है, तो 6.6%, मतलब 0.3 की कमी है। बस भारत की ही याद रखिएगा। फिर सर्वाधिक मूल्यवान एवं मजबूत वैश्विक ब्रांडों की सूची, नाम याद रखिए, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500। इस सूची के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो अमेज़न। और इसी के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड गूगल, और सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड वाइड, BYD। ये ऑटोमोबाइल ब्रांड है दोस्तों, गाड़ियां वगैरह बनाता है। कहाँ का है, चाइना का, याद रखिएगा। तो सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड है। अब कहेंगे कि गूगल क्या बनाता है जो मजबूत है, मजबूत मतलब फाइनेंशियली। भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, इस रिपोर्ट के अनुसार, सूची के अनुसार, टाटा समूह। प्रज्वला चैलेंज भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, अब विकल्प में उज्ज्वला से संबंधित कोई उद्देश्य दे दिया जाएगा कि महिलाओं को गैस के साथ साथ, मतलब गैस और सिलेंडर के साथ, मतलब गैस के साथ साथ कोई और सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस तरह से कोई विकल्प में दे दिया जाएगा जिससे आप इसको उज्ज्वला से जोड़ देंगे और क्वेश्चन का आंसर गलत कर देंगे। तो कतई कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए विचारों और समाधानों के लिए को आमंत्रित करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और जो भी बढ़िया आइडिया देगा जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार ला सके, उसको जो है 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। तो प्रज्वला किससे संबंधित है, गांव के आर्थिक विकास से संबंधित है, याद रखिएगा, ना कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों को धुआं मुक्त करने से। इस तरह का भी एक विकल्प आपसे पूछा जा सकता है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन किस मंत्रालय की पहल है, तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कब तक के लिए मुफ्त राशन वितरित करने का निर्णय लिया है, तो दिसंबर 2023 तक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 से याद आया कि इसके क्रियान्वयन के मामले में अव्वल कौन सा राज्य है, तो ओडिशा। याद रखिएगा, आपको हमने दृष्टि के निचोड़ में बताया है विधिवत इसको। प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार किसने जीता, तो UIDAI ने जीता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड के लिए जिम्मेदार है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये पुरस्कार है क्या दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार। कोई बिल्डिंग जो है कितना ग्रीन है, मतलब पर्यावरण के कितने अनुकूल है, उसी के आधार पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है UIDAI को। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट
देश का सबसे बड़ा व्यापारिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया? तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कोच्चि ही है, याद रखिएगा। देश में केंद्र सरकार द्वारा V20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो N चंद्रशेखरन को। V20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं एवं कारोबारी समुदाय आदि के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच। बी का मतलब यहाँ पर बिजनेस से है, याद रखिएगा। इंडिया इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? तो ऑक्सफैम ने जारी की है और इसके आधार पर बताया गया है कि इंटरनेट तक जो है सर्वाधिक एक्सेस महाराष्ट्र राज्य के लोगों को है, याद रखिएगा, महिलाओं को। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पणजी में। इस एक्सपो की थीम क्या है? तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। फिर है उत्कर्ष 2.0 जो है रणनीतिक रूपरेखा है किसकी? RBI की, याद रखिएगा, उसी के द्वारा जारी की गई है। किस अवधि के लिए जारी की गई है? तो 2023 से 25 के लिए, रट लीजिएगा, 2 वर्ष के लिए जारी की गई है। फिर है भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत वित्त और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का जो है गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बेंगलुरु में। RBI ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदली बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के साथ। कितने मिलियन डॉलर हेतु मुद्रा अदली बदली के समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो 200 मिलियन, याद रखिएगा। RBI द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो नाम रट लेना है कतई, सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट। भारत का पहला गोल्ड ATM और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM का कहां पर अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद में। RBI द्वारा पहला प्रायोजित रिटेल डिजिटल रूपी जारी किया गया कब? 1 दिसंबर को। होलसेल कब जारी किया गया था? 1 नवंबर 2022 को। ये सब आपको हैंड रिटन PDF में दिया है घटना सार के तहत। कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है, जिसका सिंधिया जी के द्वारा शुभारंभ किया गया? तो कल्याणी फेरेस्टा। फिर है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जारी किया गया। यह किस कंपनी, बीमा कंपनी का उत्पाद है दोस्तों? तो याद रखिएगा, बजाज एलियांज का। EI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार किसने जीता है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जीता है। और NMDC का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो निखत जरीन को। ये भी याद रखिएगा। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? हैदराबाद में। 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। फिर है आयोजन किस महारत्न कंपनी के द्वारा किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कस्तूरी कॉटन इंडिया के ब्रांडिंग, ट्रेसबिलिटी तथा सर्टिफिकेशन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो टैक्स प्रो
सिल के साथ समझौता किया गया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। टेक्सोप्रोसिल कस्तूरी कॉटन के लिए याद रखिएगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन सा बना है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। और पहली कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत दोस्तों पल्ली ग्राम पंचायत कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। CII वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। बात करें CII की तो इसके प्रमुख कौन हैं दोस्तों? चीफ कौन है? संजीव बजाज, याद रखिएगा। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ के। फिर पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर USA है और तीसरे पर भारत हो गया है। जापान चौथे पे हो गया है। इन नाइट चार्ट्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की? 2022 इन नाइट चार्ट्स किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने जारी की दोस्तों। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2030 तक अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 574 मिलियन, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 7% होगी 2030 तक, याद रखिएगा। किस संस्था ने भारत को 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है? तो द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने। विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। कब होगी? 2024 में। और 14वीं कहाँ होगी? कैमरून में। फिर इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। ग्लोबल फोरम वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2021 पर पहली वार्षिक रिपोर्ट जेनेवा में किसने जारी की? वैश्विक जल संसाधन की स्थिति पर पहली वार्षिक रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने, WMO ने, याद रखिएगा। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। एशियाई विकास बैंक, ये नहीं पूछा जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अनुमानतः 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रभाव प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो भारत, मैक्सिको और चीन, तीन ही याद रख लीजिए, ये आपको अच्छे से कराया है। भारत ने 2022 में कितना प्रेषण प्राप्त किया है? रेमिटेंस जिसको कहते हैं, $100 बिलियन, ये भी रट लेना है। पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2021 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12%। कैसे याद रखना है? 2021 में जो 21 लिखा हुआ है, इसके अंकों का क्रम बदल लीजिए। 21 को 12 कर दीजिए, 1 उठा के इधर रख दीजिए, 2 उठा के इधर रख दीजिए, तो ऐसे जो है भूलेंगे नहीं आप। फिर है 2000, यही वृद्धि पूछी गई है 12%। होता क्या है दोस्तों, जो लोग काम करने जाते हैं वो भारत को जो पैसा भेजते हैं विदेशों से, उसी को रेमिटेंस कहते हैं, समझ जाइएगा। GDP और बाह्य ऋण का अनुपात 2022 में कितना हो गया है? 19.2%। 19 मान के चलिए, ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो 19% अनुपात है। विदेशी ऋण के आंकड़ों में भारत ने बाह्य ऋण जो है सर्वाधिक किस मुद्रा में लिया है? तो सबसे ज़्यादा डॉलर में लिया है, दूसरे नंबर पर रुपए में लिया है, तीसरे नंबर पर SDR और चौथे नंबर पर येन, जो कि जापान की मुद्रा है। तो यदि केवल मुद्रा की बात करें देशों की, तो सबसे ज़्यादा डॉलर में लिया है, फिर रुपए में लिया है और फिर येन में लिया है।
हुरून ग्लोबल 500, ये दोस्तों रिपोर्ट है ठीक वैसी ही जैसी अभी हमने पीछे पढ़ी थी। इसमें भी मूल्यवान कंपनी बताई गई है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। तो जो अभी हमने पहले जो है पढ़ा था, किस नाम से, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500, इस नाम से जो सूची आई थी उसके आधार पर पढ़ा था। और अब जो है हुरून ग्लोबल 500, ये भी एक सूची है, उसमें पहला स्थान किसे मिला है मूल्यवान कंपनी के रूप में? एप्पल को। वो दोस्तों 2023 में जारी हुई है, ये 2022 में। तो एप्पल को पहला स्थान मिला है। वहाँ किसे मिला था? अमेज़न को। दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट, बस इतना ही याद रखिएगा। और भारत की कौन सी इसमें शामिल है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के तहत हॉल ऑफ फेम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा। हॉल ऑफ फेम के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त किस राज्य को हुआ है? उत्तराखंड को। सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित दिव्यांग अनुकूलक स्मारक का पुरस्कार किसे मिला है? शिव मंदिर, भोजपुर। कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला है? कलकत्ता को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को, जो कि तेलंगाना में है। रेलवे वाला आपसे पूछा जा सकता है। प्रमुख शहरों के अतिरिक्त ये सब छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो अहमदाबाद, गुजरात को। स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए किसे दिया गया है? तो उज्जैन और मध्य प्रदेश को, मतलब उज्जैन को, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। स्वच्छ पर्यटन ये सब छोड़िए। विश्व लेखाकार कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया 2022 में? मुंबई में। फिर है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई 2022 में? अबू धाबी, यूएई में। 2023 में भी यहीं पर आयोजित होगी, ये भी याद रखिएगा। थीम इसकी क्या थी? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्रीज। पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। यह सम्मेलन आयोजित हुआ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है जलमार्ग प्राधिकरण का? तो ग्रेटर नोएडा में, याद रखिएगा। ये भी पूछ लिया जाता है यूपी स्पेशल के तहत। फिर है 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोच्चि में। फिर है प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जारी किया गया दोस्तों सरकार के द्वारा, और किसके द्वारा? मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक, इसमें जो है 2 स्तर बनाए गए, स्तर सेकेंड और स्तर थर्ड। तो कितने संकेतक शामिल किए गए सूचकांक में? 70। और स्तर 2 में जो है किन राज्यों को रखा गया है? 7 राज्यों को, केवल संख्या ही याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश को किस स्तर में रखा गया है? तो तीसरे स्तर में रखा गया है, बस इतना ही याद रखिएगा। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। और एक्सपो का आयोजक है कौन दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश सरकार। भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो डल झील, श्रीनगर में। शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा।
12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम, याद रखिएगा इंडिया केमिस्ट्री, केमिकल से जोड़िएगा इसको, इंडिया केमिकल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। थीम इसकी क्या है? विजन 2030 केमिकल्स, इतना ही याद रखिएगा। तो जब केमिकल फेस्टिवल है तो थीम भी केमिकल से ही जुड़ी होगी, तो इसको अगर जहन में रखेंगे तो देर तक याद रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूपी होलसेल को कब जारी किया गया? जो मुद्रा की बात कही गई है डिजिटल मुद्रा की, तो उसको होलसेल फॉर्मेट में कब जारी किया गया? 1 नवंबर 2022 को। रिटेल में 1 दिसंबर 2023 को। दोनों याद रखिएगा। कितनी बैंकों को जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो कुल 8 बैंकों को। प्रथम चरण में कितने बैंक शामिल हैं? 4। और ये बैंक हैं कौन कौन से, ये मत छोड़िएगा, देख लेते हैं। SBI हो गया, ICICI हो गया, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक, ये सब आपको बता चुका हूँ। देश कौन सा है? तो भारत। उपभोक्ता भी भारत ही है। निर्यातक भारत जो है दूसरे स्थान पर है, लेकिन पहले स्थान पर कौन है निर्यातक? तो ब्राज़ील। ये सब आपको कराया है, यहाँ तक कि क्विज में भी कराया है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है टारगेट करंट AK 1 2 3, उस पर क्विज मिल रही है, वहाँ पर भी आपको कराया है। कृषि थान 2022 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नासिक में। भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो डिंडोरी नासिक महाराष्ट्र में। और हिंगोली जो ज़िला है दोस्तों, हिंगोली महाराष्ट्र का, वहाँ पर लीगो की स्थापना की जाएगी, आपको बता चुका हूँ पहले ही। दोस्तों जिन लोगों को पुराना पेपर हल सहित चाहिए है उनके लिए पूरी प्लेलिस्ट दी गई है 2012 से लेकर 22 तक, तो वहाँ से कर लीजिए। इसके साथ ही इसी प्लेलिस्ट में वो पेपर भी शामिल हैं जिन्हें 2017 तक UPPCS की मुख्य परीक्षा में पूछा जाता था। तब मुख्य परीक्षा में 2 पेपर MCQs फॉर्मेट में हुआ करते थे, तो यही सब पेपरों से जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उनको ज़रूर कर लीजिएगा। एक्वा कनेक्ट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी ISO 27001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय मत्स्य पालन स्टार्टअप है, तो एक्वा कनेक्ट। विश्वास रखिए दोस्तों, जो लोग मैगजीन खरीदेंगे और देखेंगे तो कुछ नया नहीं मिलने वाला है। तो समय, मुझे तो नहीं लगता है कि वक्त जो है आपको जाया करना चाहिए। चीज़ें आपको दे चुका हूँ जो जो आवश्यक हैं। इस एक्वा कनेक्ट के संस्थापक कौन हैं? तो राज मनोहर सोमसुंदरम। और बात करें कि भारत में पहला एक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को। बात करें ये बोर्ड अवस्थित कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट जाइए। फिर है गेहूं का MSP कितना निर्धारित किया गया है रबी फसलों की श्रेणी में? तो 2125 रुपये, और वृद्धि इसमें कितनी हुई है? 110 रुपये। याद रखिएगा 110 रुपये। हो सकता है मैंने किसी वीडियो में 100 रुपये बताया हो, तो सुधार कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक बता दिया होगा। 2125 रट जाइएगा। सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? तो मसूर की फसल में। मसूर की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है सर्वाधिक। तो मसूर का है कितना?
600 रुपये हो गया है। 500 रुपये की वृद्धि हुई है मसूर की फसल के MSP में। रेपसीड और मस्टर्ड का जो है या फिर कहें सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 5450 रुपये। तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है भारत, किसे पीछे छोड़कर? जापान को। ये रिपीटेड है, ऊपर करा चुका हूँ। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए पहली हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की? तो राजस्थान ने। एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची में किन भारतीय व्यवसायी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो गजल सोमा मंडल, जो कि गेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। गेल महारत्न कंपनी है। नमिता, तो गजल सोमा और नमिता को शामिल किया गया है। वर्तमान में दोस्तों महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 12। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 12। दोनों 12 हैं, याद रखिएगा। बाकी ये रिपीटेड पोर्शन है, इसको छोड़ते हैं। फिर ग्लोबल बैंकिंग समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नवंबर 2023 में, तो लंदन में। और 2022 में कहाँ किया गया? तो ये भी लंदन में ही किया गया, याद रखिएगा। और इस समिट में बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो केनरा बैंक को। विश्व बैंक द्वारा घोषित ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फाइनेंस एक संयुक्त पहल है। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फाइनेंस किसकी पहल है? तो वर्ल्ड बैंक की। मतलब वर्ल्ड बैंक के द्वारा घोषित की गई है और पहल किसकी है? G20 तथा G7 देशों की। तो वल्नरेबल 20 मतलब जो सर्वाधिक सुभेद्य हैं, वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से, उन देशों की, और साथ ही साथ G7 देशों की। तो याद रखिएगा। ग्लोबल शील्ड पैकेज प्राप्त करने वाले आरंभिक देशों में कौन है दोस्तों? मतलब जब ये ज़्यादा सुभेद्य हैं तो इनके लिए पैकेज भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो उनमें कौन है? पाकिस्तान है, याद रखिएगा। भारत शामिल नहीं है आरंभिक देशों में। फिजी को भी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो फिजी और पाकिस्तान, और साथ में अपना पड़ोसी बांग्लादेश, इसको भी याद कर लीजिए। इनको पैकेज मिला है, लेकिन भारत को नहीं मिला है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लंदन में। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में जो है भारतीय राज्य के किस परियोजना को प्रतिष्ठापित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो केरल टूरिज्म की स्ट्रीट परियोजना को। तो आपसे सीधे पूछा जाएगा कि स्ट्रीट परियोजना किस राज्य की है? तो केरला की है। हरियाली बढ़ाने तथा सूक्ष्म वन माइक्रो फॉरेस्ट्स के सृजन हेतु राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? आयकर विभाग के द्वारा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। बात करें हरित की, तो हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाई इनकम टैक्स। विकल्प में रहेगा कि हरित योजना या हरित पहल किसकी है? हरित आयकर पहल किसकी है? इनकम टैक्स की, या फिर इधर पर्यावरण वाला दे दिया जाएगा मंत्रालय, या फिर केवल हरित पूछ लिया जाएगा? हरित की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, संबंधित मंत्रालय भी पूछ लिया जाएगा। तो तैयार रहिएगा, पहले से ही चेता रहा हूँ। भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। कैसी प्रणाली होगी? जो प्रवासी जाते हैं, माइग्रेट्स, उनकी निगरानी की जाएगी कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है और कब आ जा रहा है। तो ऐसा ही एक सिस्टम जारी किया गया है। कहाँ से प्रेरित होकर? कोरोना काल में जो मजदूर वहाँ से चले थे तो काफ़ी दुर्घटनाएं हुई थी, तो इसी से प्रेरित होकर सरकार ने यह काम किया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजकोट में। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया भविष्य 9.0 क्या है? इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है। विकास किसने किया है? तो SBI ने किया है, याद रखिएगा। भविष्य 9
5.0। देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक बन गया है SBI। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म एक पहल है दोस्तों किसकी? गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप काउंसिल की। हर स्टार्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च की गई है, गुजरात से ही। उद्देश्य इसका क्या है? महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को बढ़ने में मदद करना। भौगोलिक संकेतकों की बात करें तो अधिकतम संख्या किस राज्य के संकेतकों की है? तो कर्नाटक, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। फिर किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान गमोसा को GI टैग दिया गया है? तो कई बार आपको बताया है, असम। गमोसा है क्या? एक तौलिया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने वन लाइनर आर्थिकी से कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो है आपको कुछ और आर्थिकी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें भैया, अनुरोध है सभी से। जल्दी हम लोग 1000 को पार करने वाले हैं। आप सब इसी तरह से प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। और टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर आपको PDF मिल जाएगी। तो जो लोग चाहते हैं कि मैगजीन ना खरीदनी पड़े, 70 या 80 रुपये बच जाएं, मैंने तो 2 मैगजीनें खरीदी हैं। इससे पहले वाणी वाली खरीदी है और मेंस को ध्यान में रखते हुए इसको खरीदा है। तो देखा हूँ कि बजट और आर्थिक समीक्षा के सिवा कुछ बदला ही नहीं है। तो लग रहा है कि व्यर्थ ही गए पैसे। तो उनके लिए जो है ये PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और बात रही बजट की और आर्थिक समीक्षा की, तो अलग से 2 वीडियो बनाई हैं, एक यूपी बजट की और एक जो है केंद्रीय बजट की। केंद्रीय वाले में मतलब दोनों वीडियो में दोनों बजट और आर्थिक समीक्षा समेटे गए हैं। जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं सब आपको करा दिए गए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।